ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है स्टॉपिंग इन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ दिया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ दिया है और क्या ग्राफ दिया, ये दिया 1.656 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है इन 10⁻14 हर्ट्ज। ये ग्राफ दिया है, यहाँ पे ये ग्राफ दिया हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये पॉइंट है आपका 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी है इन 10⁻14 हर्ट्ज और यहाँ है 1.656 वोल्ट। पूछा गया h/e। अब मुझे बताओ कि इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, tan थीटा। तो ये बेसिकली हाँ, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट। ये समझ में आई बात बेटा। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जब कहोगे ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो वी नॉट हो जाएगा h/e इंटू न्यू माइनस h/e इंटू न्यू नॉट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। यही तो ग्राफ हुआ ना। तो स्लोप, इसका जो स्लोप जो हुआ tan थीटा हुआ h/e, ऐसे निकालना है। तो h/e तो ये हो गया 1 पॉइंट h/e इज इक्वल टू tan थीटा लिखेंगे 1.656 अपॉन 0, ये परपेंडिकुलर हो गया, अपॉन बेस। बेस क्या कहोगे, ध्यान देना 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज दिया है। तो परपेंडिकुलर 1.656 अपॉन 5 माइनस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी h/e। देखो h/e कितना आ रहा है बेटा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 4.14 इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट सेकेंड। 4.14 इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट सेकेंड। ये कैसे यूनिट आया, देखो ऐसे आया कि ये जो है h क्या होगा, जूल सेकेंड अपॉन कूलम। यही तो आया ना बेटा। तो जूल पर कूलम क्या होता है, जूल वोल्ट होता है। हाँ, तो वोल्ट सेकेंड यहाँ से आया। तो h/e की वैल्यू आ गई, यही पूछा गया था। देखो ऐसे ही रहता है, वर्क फंक्शन पूछ लिया जाए। वर्क फंक्शन क्या कहोगे, देखो यहाँ से h/e तुम्हें पता लग गया, न्यू नॉट, यही तो है बेटा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है, h इंटू न्यू नॉट, बोलो h इंटू न्यू नॉट, ये है वर्क फंक्शन इन जूल। डिवाइडेड बाई e कहोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो इलेक्ट्रॉन, अगर h न्यू नॉट अपॉन e कहोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा वर्क फंक्शन। समझ में आ रहा बात बेटा। h न्यू नॉट जूल में होगा अपॉन e, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। h अपॉन e हमने कैलकुलेट किया, कितना कैलकुलेट किया है, 4.14 इंटू 10⁻⁻15 अपॉन e क्या लिखोगे, e क्या लिखोगे बेटा, तो h/e तो यही वैल्यू आ गई, h/e तो यही वैल्यू आ गई इंटू न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी 1, न्यू नॉट ये है क्योंकि इससे कम फ्रीक्वेंसी पे निकलेगा ही नहीं फोटो इलेक्ट्रॉन, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो 0 ही होगा। तो 1 इंटू 10⁻14 कितना आ गया, 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही आंसर आ गया बेटा। देखो क्या है, कुछ नहीं है ना, समझ गए बात। अब देखो यहाँ पे कहा गया कि मोनोक्रोमेटिक, नेक्स्ट क्वेश्चन मिटाएं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में
ध्यान दो बेटा, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स मतलब हैविंग सिंगल वेवलेंथ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पावर 5 मिलीवाट emits 8 into 10 power 15 photon per second, ejects photo electron from metal. V नॉट इज यहाँ पे दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट, फाइंड वर्क फंक्शन। तो इतना फोटॉन पर सेकेंड एमिट कर रहा, तो यहाँ पे पावर जो सोर्स का पावर है, पावर क्या लिखते हो? हाँ, तो ये जो पावर होगा ये हम कहें 8 इंटू 15 पर सेकेंड है, तो एक सेकेंड में कितनी एनर्जी ये डिसिपेट कर रहा? 5 मिलीवाट। 5 मिलीवाट 8 इंटू 10 टू द पावर 15 फोटॉन पर सेकेंड इंटू ई, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, जूल पर सेकेंड आ गया ना बेटा, इज एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन। समझ में आया? समझ में आ रही बात बेटा? ये ऋत्विक, अभिषेक, ये कह रहा है 8 इंटू 10 टू पावर 15 फोटॉन पर सेकेंड, तो एक फोटॉन की एनर्जी ई है तो मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना जूल पर सेकेंड एनर्जी ये डिसिपेट कर रहा, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू ई। तो यहाँ से एनर्जी आ जाएगी ईच फोटॉन, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, ईच फोटॉन, ईच फोटॉन उसको लिख दोगे Hc बाई लैम्डा, ईच फोटॉन दैट इज Hc बाई लैम्डा। समझ में आई बात बेटा? Hc बाई लैम्डा, तो Hc बाई लैम्डा, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि यहाँ पे पूछा गया वर्क फंक्शन, तो Hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है 2 वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान देना बेटा, वोल्ट इनटू इलेक्ट्रॉन के, एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे ना, तो ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। वी वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? ई इंटू वी, वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ना बेटा। ये समझ पा रहे हो? केवल 2 मत लिख देना, Hc बाई लैम्डा यहाँ से आ जाएगा, ई की वैल्यू तो वर्क फंक्शन आ जाएगा, यहाँ से वर्क फंक्शन लिख दोगे, वर्क फंक्शन कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करो, ई की वैल्यू सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? तो फाई आ जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब हो गया ई आएगा 3.9। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ई की वैल्यू आएगी, ई की वैल्यू आएगी 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या हम कहें इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल, या इसी कह दें 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर रख देंगे तो फाई आ जाएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई बात? अच्छे से क्लियर बेटा? नहीं क्लियर? अभिषेक, जानवी, क्लियर? मिटाया जाए इसको, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो रेडिएशन, प्रेशर पे, ये सब पे कुछ क्वेश्चन कर देते हैं। सब आसान आसान है यार, ध्यान से समझो, पहले क्वेश्चन समझो। ये कहा गया कि सन है जो सिंगल वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, ये क्वेश्चन में गिवन है कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ये एमिट कर रहा है विद वेवलेंथ 500 नैनोमीटर एंड सन इज जस्ट डायरेक्टली बिलो टू अर्थ सरफेस, मतलब जहाँ पे हम लोग हैं ऑब्जर्वर, हम लोग खड़े हैं जस्ट एबव सन है।
डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ सरफेस आर इज गिवन 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ये दिया है डिस्टेंस। और ये यहाँ पे इंटेंसिटी दिया है, एनर्जी फॉलिंग पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एट अर्थ सरफेस। इसका मतलब इंटेंसिटी गिवन है, जो यहाँ इंटेंसिटी रिसीव हो रहा है 1.4 इंटू 10⁻3 वाट पर मीटर स्क्वायर। पूछा गया फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन फॉलिंग ऑन फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन फॉलिंग ऑन अर्थ सरफेस पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर डायरेक्टली बिलो टू सन ऑन अर्थ सरफेस, कि पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एरिया में कितना, यहाँ पे हम कहें पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एरिया में कितने फोटॉन फॉल हो रहे हैं। पहला पार्ट, नंबर ऑफ फोटॉन पर मीटर क्यूब नियर अर्थ सरफेस अगर 1 मीटर क्यूब लिया जाए, तो एरिया लिया गया 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर क्यूब अगर हम कह दें तो नियर अर्थ सरफेस इसके अंदर 1 मीटर क्यूब में कितने फोटॉन हैं। इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे हम लिख देंगे, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी जब लिखेंगे बेटा तो 1 मीटर क्यूब में कितना एनर्जी होगा, और एनर्जी बाई ईच फोटॉन डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन पर मीटर क्यूब आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तीसरा पूछा गया हाउ मेनी फोटॉन्स डज सन एमिट पर सेकेंड, कितने फोटॉन सन एमिट कर रहा है, पर सेकेंड एमिट कर रहा है। तो इसका पावर दिया है, पावर दिया नहीं है, कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटेंसिटी दिया है तो पावर बता देंगे। 1 सेकंड में कितना जूल एनर्जी डिसिपिएट कर रहा है, ये रेडिएट कर रहा है। 1 सेकंड में कितना एनर्जी रेडिएट कर रहा है। पावर अगर हमें लग गया कि 1 सेकंड में एनर्जी रेडिएटेड, तो नंबर ऑफ फोटॉन एमिटेड क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में जितना एनर्जी रेडिएट कर रहा है डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन। समझ में आ रही बात बेटा। तो एक फोटॉन की एनर्जी कैसे लिखोगे, फोटॉन का अगर वेवलेंथ दिया है, फोटॉन का अगर वेवलेंथ दिया है तो एनर्जी लिखना सिखाया था। क्या सिखाया था, Sc/λ। तो Sc की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो हमारा आ जाएगा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये बताया था ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो एनर्जी, ये वेवलेंथ दिया है 500 नैनोमीटर, तो एनर्जी कह सकते हैं 1240। कैलकुलेशन आसान हो जाए, 500 वेवलेंथ इन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया, देखो कितना आसानी से आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 5, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियरली आ गया। ठीक है, एग्जैक्ट तो होगा 1242.3 समथिंग। तो ये हम अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। जूल में इसकी एनर्जी लिखें तो कितना आ जाएगा, 2.48 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन फॉलिंग ऑन अर्थ सरफेस पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये देखो इंटेंसिटी दिया 1.4 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये दिया है। तो 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर पे कितने फोटॉन फॉल हो रहे हैं। पहले पार्ट का आंसर कैसे बताओगे, फर्स्ट इज हम कह दें नंबर ऑफ फोटॉन फॉलिंग ऑन अर्थ सरफेस पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, जो आई दिया है आई अपॉन एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन Sc/λ। समझ में आ रही बात। ये वैल्यू आ जाएगी, पहला पार्ट आ जाएगा, यहाँ से लिखो जल्दी से। पहला कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ बेटा कैलकुलेट करके फटाफट। 3.5 इंटू 10⁻21 नियरली 3.5 इंटू 10⁻21 फोटॉन पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात। पहले पार्ट का आंसर बेटा, ये आ जाएगा। दूसरा पार्ट देखो, अरे सब लिख लोगे, आई दिया Sc/λ लिख दोगे, या Sc/λ यही तो है बेटा, इससे डिवाइड कर दो, आई को इससे डिवाइड करो, यही आएगा अप्रॉक्सीमेटली।
दूसरे में कहा गया नंबर ऑफ फोटॉन पर मीटर क्यूब नियर अर्थ सरफेस एट एनी इंस्टेंट। तो यहाँ इंटेंसिटी पता है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ फोटॉन पर मीटर क्यूब नियर अर्थ सरफेस एट एनी इंस्टेंट। तो हम बताओ बेटा एनर्जी डेंसिटी क्या बताया था, यहाँ हाँ आई बाई तो आई बाई सी एनर्जी डेंसिटी बताया था ना, बोलो एनर्जी डेंसिटी बताया था आई बाई सी। तो नंबर ऑफ फोटॉन पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन। तो सेकंड पार्ट हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन पर मीटर क्यूब नियर अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस क्या हो जाएगा, बोलो बेटा। आई अपॉन ई इंटू सी, बिल्कुल सही, ई इज एच सी बाई लैम्डा। ये सब वैल्यू पुट कर लेना, हम आंसर लिख दे रहे हैं, हम आंसर लिख दे रहे हैं। अब तो कैलकुलेशन है बेटा, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 13, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 13 फोटॉन पर मीटर क्यूब, per meter cube. How many photons? How many photons? How many photons does sun emit per second? तो एक सेकंड में कितनी एनर्जी ये रेडिएट कर रहा है। थर्ड पार्ट के लिए क्या कह देंगे, इंटेंसिटी दिया आर रेडियस पे, ध्यान दो। तो हम आर रेडियस पे अगर हम कहीं पे कहें कि यहाँ पे सन है और आर रेडियस पे इंटेंसिटी दिया है, तो टोटल एनर्जी आर रेडियस पे इंटेंसिटी दिया, एनर्जी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो हम कह दें एनर्जी रेडिएटेड या पावर ट्रांसमिटेड, या कहें एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड। क्या लिखोगे, पर सेकेंड आई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है, जूल पर सेकेंड। समझ में आया सबको, जूल पर सेकेंड, ये एनर्जी आ गई, ये एनर्जी आ जाएगी तो हमें नंबर ऑफ फोटॉन रेडिएटेड पर सेकेंड क्या कह दोगे, डिवाइडेड बाई, हाँ बस डिवाइडेड बाई। तो ऐसे घुमा के इधर उधर सब बता चुका हूँ यार, सब ये सब देखो, ये सब 4 इंटू 3 12 ऐसे नंबर देते हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कह दोगे नंबर ऑफ फोटॉन emitted by sun per second is equal to I into 4 pi r square upon hc by lambda। सब अपने आप कैलकुलेट करके मैच कराना। 9.9 इंटू 10 टू द पावर 44, 9.9 इंटू 10 टू दी, ये सब अप्रॉक्सीमेट कुछ फोटॉन पर सेकंड, इतने फोटॉन एमिट कर रहा है। कौन एमिट कर रहा है, कौन एमिट कर रहा है बेटा, सन, ठीक है। बोलो बेटा, ठीक है, यहाँ तक की बात मिटाया जाए। बोलो,
क्या आ रहा है? वन इंटू 10⁻⁸ न्यूटन। ये आया ना? क्वेश्चन ये था, फिर से बता दूं, एक बार रिपीट कर दूं, ध्यान देना, जल्दबाजी में कोई बात नहीं है। एक प्लेन मिरर है, इस पे लाइट फॉल हो रही है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट फॉल हो रही है एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम नॉर्मल। इंसिडेंट एंगल दिया तो नॉर्मल से एंगल 60 डिग्री फॉल हो रही है। इसका वेवलेंथ दिया 663 नैनोमीटर और ये कहा गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। ये मिरर पे फॉल हो रहा है। नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड ऑन मिरर इज गिवन 1 × 10⁻19 पर सेकेंड। अब पूछा गया फोर्स एग्जर्टेड बाय लाइट बीम ऑन मिरर या फोर्स एग्जर्टेड बाय फोटॉन ऑन मिरर। तो जो फोटॉन मिरर पे फोर्स लगाएगा वही फोर्स लगाएगा मिरर फोटॉन पे। अब ये 60 डिग्री पे है तो हम एक फोटॉन का मोमेंटम, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड दिया है, नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, तो 60 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है। तो इसका हम कह दें मोमेंटम लिखें, तो पहले हम कहें कि कितना फोटॉन किस मोमेंटम से स्ट्राइक कर रहा है। तो मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकेंड ऑन मिरर, तो मिरर पे जो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है एलोंग एक्स। क्यों एलोंग एक्स कह रहे हैं? क्योंकि मोमेंटम एक फोटॉन का p cos 60 होगा, p sin 60, और रिफ्लेक्ट हुआ तो p sin 60 सेम रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम एलोंग मिरर सेम रहेगा, चेंज नहीं हुआ तो फोर्स एक्सर्टेड विल बी 0। तो केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। p cos 60 रिफ्लेक्ट हुआ p cos 60, तो एक सेकंड में कितना मोमेंटम फॉल हो रहा है, कितना यहाँ पे हम कहें ट्रांसफर हो रहा है, इस पे कितना फॉल हो रहा है फोटॉन, 1 × 10⁻19 पर सेकेंड, 1 × 10⁻19 पर सेकेंड, 1 × 10⁻19 पर सेकेंड फॉल हो रहा है। किस पे फॉल हो रहा है? प्लेन मिरर पे, 1 × 10⁻19 पर सेकेंड। एक का मोमेंटम कितना होगा? h/λ, तो मल्टीप्लाई कर दिया गया h/λ। देखो तो ये हम कह सकते हैं h/λ इंटू cos 60, h/λ इंटू cos 60, नंबर ऑफ फोटॉन फॉलिंग पर सेकेंड इंटू मोमेंटम ऑफ ईच फोटॉन। तो मोमेंटम फॉलिंग, मोमेंटम ट्रांसफर टू प्लेन मिरर एलोंग एक्स, तो cos 60, और ये रिफ्लेक्टिंग है तो इंटू 2 हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग नहीं, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होता तो यही होता। तो दिस इज द फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। ये वैल्यू आएगी 1 × 10⁻8 न्यूटन। क्या आ गया? 1 × 10⁻8 न्यूटन। लिख लिया बेटा? मिटाएं जल्दी से। मिटाया जाए, स्क्रीनशॉट लो। इसको अपने आप सॉल्व करना, आंसर मैच कराना, कैलकुलेट करना, चीज़ें और क्लियर होंगी। बस जो जो बताएं वो एकदम लर्न कर लेना यार, फिर तो कुछ नहीं है, वही बात है। देख रहे हो बार बार वही आएगा, फिर वही मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आ गया। तो सब पे इसलिए दे देते हैं कि मोमेंटम भी चेक हो जाता है एक ही क्वेश्चन में, मॉडर्न फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट चेक हो जाता है। बस बिल्कुल सही, वही बताया था। कितना आंसर आ गया? बिल्कुल सही बात बेटा, ध्यान दो। रिफ्लेक्टिंग रेस्ट, तो रिफ्लेक्टिंग भी है, पावर दिया है 10 वाट। तो हम तो बार बार बता चुके हैं F = कितना ये एब्जॉर्ब कर रहा है 70%, तो 0.7 × P/C प्लस 2 टाइम रिफ्लेक्ट कितना कर रहा है 30%, 0.3 × P/C। समझ में आई बात बेटा? पावर दिया 10 वाट, C इज स्पीड ऑफ लाइट, P इज 10 वाट, ये गिवन है, और C है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू रख दो, फोर्स आ गया। बस देखो यही हम बताना चाह रहे थे, तो क्या नहीं, सब थ्योरी हमने कवर कर दिया। डायरेक्ट लिखो, नहीं तो उसी में कंफ्यूज रहो, फिर ये रहे क्या होगा, कुछ नहीं, सब आसान है। 4.3 × 10⁻8 न्यूटन, 4.3 × 10⁻8 न्यूटन, 4.3 × 10⁻8 न्यूटन। एक बार ये सब अपने आप मैच करा देना, ठीक है? 4.3 × 10⁻8 न्यूटन। क्लियर? बिल्कुल अच्छे से क्लियर यहाँ तक? कुछ डाउट किसी को?
बिल्कुल क्लियर है बात? बस लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो, मिटाएं इसको। बेटा ध्यान दो, यहां पे क्या कहा गया, यहां पे क्या कहा गया कि एक ऐसे भी कह सकते हो कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे कोई सोर्स रखा, तो सोर्स से हर एक डायरेक्शन में होगा 30%, जो सोर्स का पावर है उसका 30% जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है? कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जा रहा है, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जा रहा है। फिर यहाँ से लाइट जो हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी और यहाँ एक प्लेन मिरर रख दिया गया, जो ये पैरेलल बीम जा रही हैं उतने ही एरिया की एक यहाँ पे मिरर रख दिया गया, मिरर, तो ये यहाँ से फॉल हो रही हैं और मिरर प्लेन मिरर है, इसका मतलब यहाँ से क्या होगी? लाइट रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। इसका मास दिया है 20 ग्राम, 20 ग्राम। कहा गया कितना पावर हो, व्हाट इज द पावर ऑफ सोर्स सच दैट मिरर विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट बीम जो होगा, जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा वेट को बैलेंस कर दे बेटा, बस खत्म बात। समझ पा रहे हो बात को? तो फोर्स जो यहाँ पे फोर्स लगेगा, फोर्स क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू mg। फोर्स क्या हो जाएगा? 2 इंटू पी डैश, इसका पावर कहें P डैश, जो इससे इफेक्टिव पावर जा रहा है। P डैश कितना दिया है? 0.3 P, जो पावर है सोर्स का P है, उसका 30% यहाँ से पास हो रहा है, बाकी तो बेटा इधर जा रहा होगा, फोटॉन लाइट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो 30% जा रहा था, इसका पावर कितना हो? तो P डैश जो पावर जो इसको फोर्स लगा रहा होगा, तो 2 इंटू पी डैश बाई सी, फोर्स इज इक्वल टू mg। तो P डैश 2 बाई सी, P डैश कहोगे 0.3 इंटू पी, P इज पावर ऑफ सोर्स, P इज पावर ऑफ सोर्स, पावर ऑफ सोर्स, पावर ऑफ सोर्स। समझ में आ रही बात बेटा सबको? पावर ऑफ सोर्स दैट इज इक्वल टू mg, m दिया 20 ग्राम, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम इंटू g दिया है 10, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी। c इज स्पीड ऑफ लाइट, c इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड ले सकते हैं। तो p की वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा जल्दी से? कितना आ रहा बेटा? एक मेगा में कितना होता है? 10 टू पावर 6 होता है ना, 10 टू दी पावर 8 वाट आ गया ना, बिल्कुल सही, वेरी गुड, 10 टू दी पावर 8 वाट आ गया, जूल पर सेकेंड, या 10 पावर 8 जूल पर सेकेंड, या कह सकते हो 100 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल पर सेकेंड, या वाट कह सकते हो। समझ में आ रही बात बेटा? या इसी को जिस टर्म में दिया हो, P इज इक्वल टू 100 मेगावाट, 1 मेगावाट इज 10 टू द पावर 6 वाट, 1 मेगावाट इज 10 टू द पावर 6 वाट। समझ में आ रही बात बेटा? अब क्या क्वेश्चन, ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ नया है, तब क्वेश्चन धड़ाधड़ करते जा रहे हो कि नहीं? जो बताया वही तो है, बोलो। या कुछ ऐसा लग रहा है नया मुश्किल या कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं, जो बताया वही पूरा है बेटा, बार बार यही होता रहेगा। कहानी पूरी एकदम, जो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सब पूरा पुराना स्टार्टिंग से देखो, एक बार देखो पूरा, उसको एनालाइज करो, क्वेश्चन अपने आप लिखो, इक्वेशन अपने आप लिखो, फिर मैच कराओ, पूरा सॉल्व करो। तो प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, नहीं करोगे कहानी पूरी मालूम रहेगी तब भी क्वेश्चन होगा, टाइम लगेगा कंपटीशन में, पता है टाइम लिमिट रहता, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ टेस्ट, कि कोई बच्चे आता हुआ नहीं कर पाते, उतना छूट गया, ये हो गया, तो प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ेगी। तो कुल मिला करके हमने क्या बताया? डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताया, इलेक्ट्रॉन के लिए बताया कैसे वेवलेंथ लिखेंगे, गैसियस मॉलिक्यूल के लिए बताया कैसे लिखेंगे, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, सब के लिए बताया। उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सब कुछ कहानी पूरी बता दी, कुछ क्वेश्चन इधर उधर का नहीं आएगा। मैं कहता हूँ अभी आया हुआ, आगे आने वाला, कहीं से कभी भी करो, कोई टेंशन नहीं, सब लगेगा तुम्हें ज़्यादा आता है और उस तरह नहीं है, मैं बता रहा हूँ बार बार। और फिर कल जैसा भी रहेगा हम करेंगे क्लास, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेंगे हम। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।